हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने सीखा था वो था वर्ड, और वर्ड का टैब था हमारा होम और उसका ग्रुप था फ़ॉन्ट। हमने फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा था। उसके जो सारे बटन से हमने सबको अप्लाई करके देखा था कि क्या किस तरह काम करता है। यहाँ पे हमने सीखा था फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में कि फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे बटन किस किस तरह अप्लाई होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में जो जो बटन हैं हम सबको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इन सब का क्या क्या काम होता है। इससे पहले फ़ॉन्ट ग्रुप के कुछ बटन्स रह गए थे जिसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पे ये दो बटन्स हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट। ये दो बटन्स रह गए थे जो हमने इम्प्लीमेंट नहीं थे किए प्रीवियस क्लास में। तो हम सबसे पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पैराग्राफ ग्रुप में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख लिया माय नेम इज़ शमसानवीद, ये एक सेंटेंस लिख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो बटन है सबस्क्रिप्ट वाला, ये कैसे काम करता है। अगर हम इसको क्लिक करें इस पर, इसके आगे जाके देखिए लास्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद हम कर देते हैं सबस्क्रिप्ट के बटन को क्लिक। ये क्लिक कर दिया। अब जब हमने इसे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे ये जो कर्सर है, ये जो एरो है, ये बहुत छोटा सा हो गया, ये लाइन बहुत छोटी हो गई है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सेंटेंस लिख देते हैं कि माय नेम इज़ शमसानवीद, माय नेम इज़ शमसा। तो ये देखें, सॉरी, यहाँ तक देख लिया कि माय नेम इज़ तक ही छोटा रहा। जब यहाँ से मैंने इसे बैक स्पेस दी तो ये बटन क्लिक नहीं हुआ। ये देख, बटन क्लिक नहीं हुआ है, इस पर बोल्ड नहीं है। मतलब कि जब हम इस पर ये देखें दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो फिर छोटा हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं शमसा, ये हो गया। ये आपने देखा कि किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। सबस्क्रिप्ट जब नीचे की तरफ कोई वर्ड लिखना हो, कुछ भी लिखना हो इस्तेमाल करके, तो वो इसलिए यूज़ होता है। और अगर हम सुपर सब्सक्रिप्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, ये सुपर सब्सक्रिप्ट पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस हम कॉपी कर देते हैं, माय नेम। अगर हम इसकी बात करें सुपर सब्सक्रिप्ट की, तो ये देखिए ये कर्सर ऊपर चले गया, ये लाइन ऊपर शो हो रही है। तो इसके लिए आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा सेंटेंस लिखना हो तो आपको यहाँ से दोबारा से एक वर्ड ही लिखेगा, तो आपको दोबारा से फिर से वहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये किस तरह यूज़ होता है, ये देखें। अगर हम ये लिखा, ये देखें, अगर हमने कोई भी फॉर एग्जांपल देखा होगा कि स्कूल्स नेम है तो उनके ऊपर छोटा सा सर्कल बना होता है, उसके अंदर आर लिखा होता है रजिस्टर करने के लिए। इस तरह के जो साइन होते हैं ऊपर लगे होते हैं, मतलब कि सेंटेंस के ऊपर वाले हिस्से में लगे होते हैं, तो उनको लिखने के लिए हम ये सुपर सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हमने बात की थी अंडरलाइन की, मतलब कि इससे हम सेंटेंस को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो जब अंडरलाइन की बात की थी, ये तो इस तरह हो गया अंडरलाइन, फॉर एग्जांपल दिस, ये अंडरलाइन हो गया। लेकिन हमने अगर ये वाली लाइन नहीं करनी, हम और कुछ अंडरलाइन की जगह और कोई लाइन यूज़ करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पे जब इसके साथ लगे हुए ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाइंस आपको शो हो जाएंगी। आप इनमें से कोई भी लाइन इसके लिए लगा सकते हैं। ये डबल लगा ली, ये वाली जो है ये उससे डबल है, जो डार्क थोड़ी ये लगा ली या डॉटेड में लगा ली, ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। तो आज अब हम करते हैं पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप को यूज़ करते हैं हम कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बटन हैं, ये किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, ये सारा आज की वीडियो में अब हम देखेंगे। अब हम देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले आ जाता है ये बटन बुलेट्स। बुलेट्स का आपको पता है कि क्यों यूज़ होता है। बुलेट्स अक्सर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल पेपर्स में देखा होगा कि ये कोई ऑप्शन देने के लिए, जैसे एमसीक्यूज पेपर्स में आते हैं तो उसके आगे 4-5 ऑप्शंस होती हैं। तो ऑप्शंस में उन्होंने क्या लगाया होता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं, या कोई ऑप्शंस देने के लिए कोई भी आप बुलेट पॉइंट ले सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में ये आ जाता है, ये भी आ जाते हैं 1 2 3, या कोई भी फॉर्मेट आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये भी बुलेट्स पॉइंट में है, ये भी कोई भी आप यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। ये थे हमारे पास बुलेट्स पॉइंट। उसके बाद था
उसके बाद हमारे पास डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट क्या है, ये इसके नीचे आप देखें ये लिखा भी आ रहा है। जब इस पर क्लिक करें, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। मार्जिन अब हमारे पास क्या है, मार्जिन होती है हमारे पास CH लाइन। मार्जिन के बिल्कुल क्लोज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं डिक्रीज इंडेंट, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। उसके बाद ये है अगला बट। उसके बाद ये इंक्रीज इंडेंट, ये था डिक्रीज करने के लिए, ये इंक्रीज करने के लिए। आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह यूज़ होते हैं। आगे ये आ जाता है ये वाला बटन सॉर्ट के लिए। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग करना, मतलब कि असेंडिंग से डिसेंडिंग में या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में करना। उसके बाद है ये आ जाता है अलाइन लेफ्ट। ये मार्जिन होते हैं, मतलब कि अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से आपने स्टार्ट करना है कि आपने इस पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ लिखा है या हेडिंग कोई भी लिखी है, वर्ड लिखा है, उसे सेंटर में लेके आना है या उसे राइट की तरफ लिखना है या फिर उसे बिल्कुल जस्टिफाई कर देना है। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, ये वाले बटन्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ को लिखने के लिए, मतलब कि उसे मार्जिन देने के लिए, लाइन करने के लिए किस तरह हमने करना होता है। उसके बाद आ जाता है ये बटन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब हम जब लिखते हैं तो ये तो लाइन में खुद ब खुद स्पेस देता जाता है, मतलब कि जितनी उसे चाहिए, लेकिन अब हमने कहीं पे ज़्यादा स्पेस देनी है, कहीं पे ज़्यादा कम स्पेस करनी है लाइन में या पैराग्राफ में, तो वो ये इसलिए बटन यूज़ होता है। उसके बाद है ये कलर, थीम कलर। थीम कलर शेडिंग क्या होती है कि ये पूरे पैराग्राफ जो हमने लिखा होता है उसे सिलेक्ट करना है तो ये पूरे पैराग्राफ को कलर कर देगा। ये था सिर्फ एक जो हमने सिलेक्ट किया हुआ हेडिंग वगैरह को, ये बैक से कलर देगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर है ये। और ये फॉन्ट ग्रुप में, अब पैराग्राफ ग्रुप में क्या है, शेड करना, शेडिंग मतलब कि पूरे पैराग्राफ को ये शेड कर देगा। ये वह हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखते हैं कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में क्या होता है, बॉर्डर्स में हमने कुछ भी लिखना है तो हम उसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना चाहते हैं। ये बॉटम बॉर्डर है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है कि हमने कोई नहीं लगाना, ऑल बॉर्डर्स है या आउटसाइड बॉर्डर है। ये बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स की ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा टेबल, अगर हम खुद टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो वो है व्यू ग्रिड लाइंस, ये ग्रिड लाइंस शो कर देता है। तो इनमें से बॉर्डर्स एंड शेडिंग, अगर हमने कोई शेड करना बॉर्डर में तो ये भी हो जाएगा, बॉर्डर्स का कोई स्टाइल चूज़ करना है तो ये भी आ जाएगा। ये था इस पैराग्राफ ग्रुप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि सारे बटन्स किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स लिख लिए हैं कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो ये किस तरह यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बुलेट्स को देखते हैं कि किस तरह यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। अब पिंक है, रेड है, ब्लू है। आप इसके साथ देख रहे होंगे कि ये बुलेट्स पॉइंट मैंने लगाए हुए हैं, बुलेट्स लगाए हुए हैं, मैंने ऑप्शंस दी हुई हैं। नेक्स्ट में भी यही मैंने किया हुआ है कि आगे ऑप्शंस दी हुई हैं, मतलब कि ये ऑप्शंस देने के लिए, जो बुलेट्स पॉइंट होते हैं ये ऑप्शन देने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये वाले, ये जो है ये अगर हमने कोई भी टाइप्स वगैरह किसी चीज़ की लिखनी है या फिर इस तरह का कोई 4-5 चीज़ें इकट्ठी बतानी है तो हम ये जब पॉइंट लिखते हैं तो उसके लिए यूज़ होते हैं। और ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये वाले, ये किसी भी नंबर को, जैसे ये मैंने पीछे एग्जांपल में लगाए हुए, ऑप्शन देने के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारे बुलेट पॉइंट का यूज़ है। अब यहाँ पे मैंने रैंडमली 2 पैराग्राफ्स ले लिया है। रैंडमली पैराग्राफ्स लेनी हो तो वो कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसका भी एक फार्मूला है, उससे हम रैंडमली पैराग्राफ वो ले सकते हैं, मतलब कि कोई भी रैंडम पैराग्राफ आपने लेना है कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इंक्रीज इंडेंट है और डिक्रीज इंडेंट है, और उसके बाद ये लाइन वगैरह के सारे बटन हैं, या स्पेसिंग का है, शेडिंग का है, बॉर्डर्स का, ये किस तरह यूज़ होते हैं मैं अब इस पर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने इस पैराग्राफ को फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया। कोई भी काम करना है तो आपको पहले उस लाइन को, उस वर्ड को या उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे गई हूँ, यहाँ पे जाकर मैंने डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया। डिक्रीज इंडेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे इस पर कोई भी ऑप्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो डिक्रीज इंडेंट है ये तो साइड पे करेगा ना, राइट की तरफ इसे क्लोज कर देगा। तो राइट की तरफ से तो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे राइट की तरफ तो नहीं होगा। तो अगर हम इसे इंक्रीज इंडेंट पे करेंगे तो ये देखें, इंक्रीज इंडेंट पे करते ही आपको ये लेफ्ट की तरफ
मेरा तो यहाँ से राइट है, चलें मेरा राइट है, राइट की तरफ मूव हो जाएगा और ये लेफ़्ट की तरफ नहीं होगा, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ इसलिए नहीं होगा, ये देखिए अब लेफ़्ट की तरफ हो रहा है। तो लेफ़्ट की तरफ जब हम पहले किया था वो क्यों नहीं था हुआ, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग पे ही लेफ़्ट था, तो इसलिए ये यूज़ इम्प्लीमेंट इस पर नहीं था हुआ। अगर हम यहाँ से इसे इंक्रीज़ करते हैं, ये देखें इंक्रीज़ किया तो वो एक साइड पे राइट की तरफ, मेरे राइट की तरफ ये क्लोज हो गया, मार्जिन की तरफ क्लोज हो गया, मतलब कि एक साइड पे आ गया। तो अब ये एक साइड पे, अब अगर इस पे हमें ये डिक्रीज इंडेंट वाला ये जो है बटन अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई होगा। अब ये देखें, ये आपको सही तरह समझ आ गई होगी कि ये बटन्स क्या काम करते हैं। साइड पे कोई कोटेशन देने के लिए या फिर कोई नोट देने के लिए हम ये बटन्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद इससे सबसे पहले हम देख लेते हैं अलाइन को, कि अलाइन कैसे होता है। अब मैंने ये पैराग्राफ तो सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, लाइन करते हैं तो ये ऑलरेडी देखें अलाइन लेफ़्ट की तरफ है, तो जब हम अलाइन लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो वो ऑलरेडी अलाइन लेफ़्ट की तरफ है, तो इसलिए ये फिर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम आए सेकंड पे सेंटर में, ये सेंटर में अगर हम इसे करते हैं पूरे को, तो ये देखें ये सेंटर में आ गया। सेंटर में वो जिस तरह लाइन से लगी हुई है, ये देखिए पहले थोड़ी सी बड़ी है उससे छोटी है, फिर बड़ी है उससे छोटी लाइन है, ये जो लगी हुई है बटन के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, ये सेम उसी तरह काम करेगा। उसके बाद हम करते हैं इसे लेफ़्ट की तरफ। अगर हमने लेफ़्ट की तरफ किया है तो राइट की तरफ किया तो ये देखें राइट की तरफ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखें इधर से ही मार्जिन में है बिल्कुल, ये देखें इधर से ही बिल्कुल सीधा है, लेकिन आगे से ही थोड़ा सा कोई ज़्यादा आगे गया हुआ है, कोई पीछे है, कोई मतलब कि उससे भी पीछे है, ये आगे है लाइन, ये इम्प्लीमेंट हो गया। स्टार्ट ही इधर से ही कर रहा है वीडियो प्रोवाइड से पावरफुल वे, लेकिन राइट की तरफ से, ये देखें। उसके बाद आ जाता है अगर हम इसे जस्टिफाई करें, तो हमने इसे जस्टिफाई किया तो ये देखें ये बिल्कुल मार्जिन हो गया, इधर से भी देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, ये देखें ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये तीनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर हम इसके एंड पे जाके देखें तो एंड पे भी ये दोनों लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ये काम करता है जस्टिफाई, मतलब कि दोनों साइड से मार्जिन कर देता है, ये मतलब कि पैराग्राफ की खूबसूरती को ज़्यादा अच्छे से बढ़ा देता है। ठीक है, ये थे हमारे पास अलाइन वाले, अलाइन करना, कुछ भी करना, मार्जिन करना, सेंटर में लाना या फिर जस्टिफाई करना। ये आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है जस्टिफाई लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं क्या कहती है। ये देखें अगर हम 1.0 पे रखेंगे तो ये 1.0 पे रहेगा, 1.15 पे करेंगे तो ये जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ था सेकंड वाला, इसमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो गई। अगर 1.5 पे किया तो ये देखें पीछे आप देख सकते हैं कि स्पेस ज़्यादा करता जा रहा है। अगर 2.0 पे किया तो ये और ज़्यादा कर देगा, 2.5 पे किया तो ये और ज़्यादा कर देगा, 3.0 पे जब हम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस को कर देगा। अब लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में क्या है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में यहाँ से है कि हम इसे अपनी मर्ज़ी से भी स्पेस दे सकते हैं, मतलब कि इंडेंटेशन दे सकते हैं। ये देखें स्पेसिंग बिफोर मतलब कि पहले कितनी देनी है, आफ्टर कितनी देनी है, क्या करना है, ये सारा इसमें बताया हुआ है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में। आपने अलाइनमेंट कैसे करना, आउटलाइन लेवल कैसे करना है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं आपको पड़ती इतनी ज़्यादा, अगर पड़ेगी भी तो आपको आपके पास ये जो ऑप्शन ऊपर होते हैं ये वाले, ये जो नज़र आ रहा है 1.0, 1.15, ये वाले आपको यूज़ करने होंगे, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाता है ऐड अ स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब कि जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है इससे पहले स्पेस जो है वो क्या करनी है, देनी है। ये देखें ये काम हो गई सारी स्पेस। अगर हम करते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के बाद जो स्पेस थी वो रिमूव कर दी, ये देखें मैं तो आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा ये देखिए रिमूव स्पेस पे भी मैंने रखा हुआ है, थोड़ा सा ये क्लोज हो गया उसके। जैसे मैं ऐड स्पेस पे करूँगी तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, मतलब कि पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस को जस्टिफाई करने के लिए ये दोनों बटन, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करना या रिमूव करना, पैराग्राफ से पहले स्पेस को रिमूव कर देना, ये दोनों बटन यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं शेडिंग की तरफ की। शेडिंग जो है, शेडिंग थीम है, ये किस तरह करता है। मैंने पहले पैराग्राफ को ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब मैं इस पर कोई भी कलर अप्लाई करूँगी तो देखिए अंदर स्पेस नहीं देगा, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जितना भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है पूरे को शेड कर देगा। ठीक है, अगर ये तो शेड कर रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई भी कलर फॉर एग्जांपल ये अप्लाई कर दिया, शेड कर दिया इसने पूरे को, जितना भी पैराग्राफ था इसने पूरे को शेड कर दिया। अगर मैं लेती हूँ ये वाला पैराग्राफ, अगर मैं इस पैराग्राफ सेकंड वाले को, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ, थोड़ा सा आपको कलर नज़र आ रहा होगा, ये सिलेक्ट करते हुए ये कलर आ जाता है ऊपर कि आपने इसे सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करते जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप में ये कलर था टेक्स्ट हाईलाइट कलर, अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ इसमें ऑलरेडी येलो कलर हुआ है। ये देखें शेड का और टेक्स्ट आउटलाइन टेक्स्ट हेडिंग में जो कलर फिल हुआ है उसका फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शेड किया हुआ उसने। और ये जो है ये सेंटर में थोड़ी वाइट लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी कि ये एक टेक्स्ट को सिर्फ हाईलाइट करता है, एक लाइन को, अलग अलग लाइंस को ही करता है। ये भी कलर है लेकिन अलग अलग लाइंस को करता है। ये फुल के फुल को कंप्लीट पैराग्राफ को शेड कर देता है। ये आपको इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर में और शेडिंग में। ये शेडिंग में इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि आपको इसमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में अब क्या हमने करना है, बॉर्डर्स पे हमने इसे अप्लाई करके देखते हैं। ये मेरे पैराग्राफ को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो बॉर्डर्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो बॉर्डर्स को यूज़ करके देख लेते हैं। बॉटम बॉर्डर है तो ये नीचे बॉर्डर लगेगा, ये देखें उस पैराग्राफ के नीचे लग गया। अगर हम टॉप पे लगाएं तो टॉप पे लग जाएगा, अगर लेफ़्ट पे लगाएं तो लेफ़्ट पे, राइट पे। नो बॉर्डर करना है तो ये भी हो जाएगा, अगर ऑल बॉर्डर्स करना है तो ये बॉक्स बन जाएगा। अगर सिर्फ हमने आउटसाइड बॉर्डर करना है तो तभी आउटसाइड ही रहेगा। अगर हमने इनसाइड करना है तो इनसाइड पे तो कोई हमने इस तरह का कोई काम किया नहीं, क्योंकि इनसाइड में तो सारा पैराग्राफ है। अगर हम यहाँ पे कोई कॉलम बनाते तो पता चल जाता है कि ये किस तरह काम करता है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर ये भी काम नहीं करेगा, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर ये भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पैराग्राफ को लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अगर हमने टेबल ड्रा करना है, व्यू ग्रिड लाइन्स, ये सब कुछ देखना है तो ये इंसर्ट के टैब में जब हम जाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से टेबल को समझेंगे और टेबल के अंदर ये बॉर्डर्स भी आ जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह यूज़ होते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी पैराग्राफ ग्रुप की, इनमें जो जो बटन्स हैं इन सब को अप्लाई करने की। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दे, शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।